पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल अर्थात आरएलडी। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने ये पार्टी बनाई थी और आजकल इसका मुखिया उनका ही बेटा है। स्वयं को जाटों की पार्टी बताते हैं। उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाना, जिसका नाम होगा हरित प्रदेश। हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले वो ये विषय पूरे जोर शोर से उठाते हैं। वर्ष 2019 में जयपुर नगर निगम को 2 हिस्सों में बांटा गया था। बंटवारे के बाद जयपुर के हिंदुओं को समझ में आया कि पुराना जयपुर अब मजहबी समुदाय बहुल हो गया है। नगर निगम का वो हिस्सा राजनीतिक रूप से पूरी तरह मजहबी नियंत्रण में चला गया। जयपुर में आए दिन जो हिंसा और पुलिस पर हमले होते हैं वो इसी क्षेत्र में होते हैं। ऐसी घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक मूलभाव की शक्ति बढ़ चुकी है। वापस लौटते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर। यहां कई जिलों में मजहबी जनसंख्या 40% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ कस्बे और शहर ऐसे हैं जहां से गुजरते समय आपको संदेह होगा कि आप भारत में ही हैं। कैराना जैसी ढेरों कहानियां समय समय पर सामने आती रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश को तोड़कर हरित प्रदेश बनाया गया तो ये देश की राजधानी के बगल में एक मिनी पाकिस्तान बनाने जैसा होगा। हरित प्रदेश का अर्थ खेती किसानी का हरा रंग नहीं, बल्कि मजहबी झंडे के हरे रंग वाला होगा। वहां की राजनीति पूरी तरह से मजहबी समुदाय के कब्जे में रहेगी। 60 या 70% होकर भी हिंदू जातियों में बटे रहेंगे। आरएलडी जैसे दल जो आज हरित प्रदेश की मांग कर रहे हैं, उनके लिए सांसद विधायक तो दूर, नगरपालिका वार्ड की सीट जीतना भी कठिन होगा। वो आज जिस जाट मुस्लिम एकता की ढोल बजाते रहते हैं, वो तो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में ही फट चुका है। मजहबी आधार पर पाकिस्तान देने के बाद भी गांधी जी और कांग्रेस ने भारत में सेकुलरिज्म का जो खेल खेला है, उसके परिणाम 100 वर्ष के अंदर ही हमारे सामने है। तेजी से आबादी बढ़ाकर वो फिर से 1947 की स्थिति पैदा कर चुके हैं, लेकिन हम इतिहास से कोई सबक ले पाते। 100 वर्ष तो दूर, हम तो 1 दशक बाद की कल्पना भी नहीं कर पाते। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये निर्णय हम किसी राजनीतिक दल पर नहीं छोड़ सकते। अलग प्रदेश जैसे भावनात्मक और लोक लुभावन मुद्दों में फंसने के बजाय उनके दूरगामी प्रभावों पर विचार करें। आसन्न संकट को देखें। एक सामान्य नागरिक के रूप में अपने बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपको स्वयं समझ आने लगेगा।